पुरानी साड़ी से ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे, जिसमें रहेगा पैंट और कुर्ती। पूरा ऑल ओवर सूट हम कटिंग करेंगे, वो भी पुरानी साड़ी से। आपके पास भी अगर एक्स्ट्रा साड़ी हैं जिन्हें नहीं पहनते हो तो आप भी घर बैठे इस वीडियो को देख के अपना सूट रेडी कर सकते हो। 5 मीटर की साड़ी होती है, साड़ी हमने ली है और हमने 5 मीटर अस्तर लिया है पैंट और सूट दोनों के लिए। स्लीव्स में भी अस्तर रहेगा। साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। चेस्ट साइज़ रहेगा 40 और कमर 36, हिप साइज़ रहेगा 44। ठीक है, इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। और जो इसका नेक रहेगा वो वी नेक कॉलर रहेगा। आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं बहुत सरल तरीके से वी नेक कॉलर में कितना शोल्डर कितना आर्म होल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी साड़ी अस्तर जो भी है उसे प्रेस कर लेना है। सेकंड चैनल पे अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे डेली क्लास अपलोड होती है 1 बजे, तो आप सेकंड चैनल पे डेली क्लास देख सकते हैं 1 बजे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ साड़ी से सूट बनाना। तो सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो मेन कपड़े की करेंगे। जैसे कि आपको मेरा मेथड पता है कि मैं हमेशा अस्तर वाले सूट की कटिंग करती हूँ मेन कपड़े पे, कभी भी अस्तर पे नहीं करती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन जो बना होता है वो मेन कपड़े पे बना होता है। अब इसमें जो पल्ला है वो कंट्रास्ट में है, लेकिन जिनका सूट है उन्हें ये कंट्रास्ट कलर नहीं चाहिए, तो इस पल्ले को कट करके मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे कि हिप राउंड है 44, तो 44 का आधा कितना होता है 22। 22 में हम 6 इंच प्लस करके ऐसे निशान लगाएंगे कपड़े पे, मतलब कि हमें कितनी चौड़ाई लेनी है। तो 22 में हमने 6 इंच प्लस कर लिया। अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा यूज़ हो जाएगा एक पल्ले के लिए। हमें सूट का एक पल्ले की चौड़ाई का कपड़ा इतना रखना है। अब यहीं से डबल कर लेंगे क्योंकि हमें दूसरे पल्ले के लिए भी कपड़ा चाहिए। एक पल्ले का निशान लगा लिया, हिप का आधा प्लस 6 इंच। अब हमने डबल करके यहाँ से कट कर लिया। जो पास में खड़ा है उसी से कहेंगे पकड़ लो और कट कर लेंगे। अब इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। कहने का मतलब है 4 फोल्ड करने के बाद हिप का चौथाई प्लस 3 इंच जितना कपड़ा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 हिप है तो 10 और प्लस 3 13, इस तरह से चौड़ाई हमें लेनी होती है कपड़े की। और ये है 44 हिप का। ठीक है, अब सबसे पहले रेडी लेंथ चेक करेंगे। जिनके लिए मैं सूट कट कर रही हूँ वो पास में है, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी रेडी लेंथ चाहिए और स्टिच वही करेंगे, मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ क्योंकि वो सीख रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की ओर से, इसे छोड़ देंगे, इसको अभी भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब वी नेक कॉलर में हम शोल्डर लेंगे फुल, ना प्लस ना माइनस, ये मेरा मेथड है। फुल शोल्डर है कस्टमर का 15, तो मैं 7.5 रखूँगी। आर्म होल हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे 8 इंच। जब भी कॉलर नेक बनाओगे तो 1 इंच बढ़ा के आर्म होल लेना होगा आपको। अब यहाँ से हम नेक की विड्थ 3.5 छोड़ देंगे। इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ देंगे। बाकी बचे शोल्डर को हमने 0.25 इंच तक डाउन करना है, इससे ज़्यादा ना करें अगर आप पतले हैं। कमर की नीचाई हम 15 इंच पे लगाएंगे। कई बार मैंने बताया कि हाइट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये मेज़र करना होता है कमर की नीचाई। शोल्डर डाउन आपको 40 चेस्ट से ऊपर है आपका तो आपने 1 इंच करना है, 40 से कम है तो 0.25 इंच और 36 से कम है तो 1/2 इंच। इस तरह से शोल्डर डाउन करना है। हिप का निशान हमने 22 पे लगाया है, अगर हाइट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से करना होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का 4th पार्ट। कितना, चेस्ट का 4th पार्ट। अस्तर वाला है तो 3 इंच की लूजिंग लेनी होती है, बॉडी मेजरमेंट में मैंने बताया है। फिक्स नाप में आपको लूजिंग ऐड कर लेनी है, तभी डायरी में नोट डाउन करना है। 40 का चौथाई भाग हमने चेस्ट का 10 लगाया है, कमर का चौथाई भाग हम 9 लगाएंगे 36 का। ठीक है, जो भी कमर चेस्ट हिप इनका चौथाई भाग लगाना होता है। लूजिंग मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। यहाँ पे 44 हिप है तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा दिए। सभी निशान आपस में जोड़ देंगे और 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो, परफेक्ट हो तो 2 इंच अच्छा है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जितना हिप है उतना ही घेरा रख देंगे नीचे की ओर। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ 2 इंच का मार्जिन ज़रूरी है, 2.5 भी रख सकते हो। और जो बॉडी मेज़रमेंट नापना होता है वो फिक्स नापेंगे, उसमें लूजिंग ऐड करते हैं। अब जो बचा हुआ आर्म होल है इसका आधा लेंगे सेंटर निकाल के। अब यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की ओर आएंगे सेंटर वाली जगह से। ये जब करना है जब कॉलर वाले नेक होते हैं तब, या बोट नेक या छोटे नेक,
प्रॉपर वीडियो है कब हमने फ्रंट क्रॉस लेना है कब नहीं लेना है। डीप नेक में बिल्कुल भी अंदर नहीं लेना होता है, डायरेक्ट गोलाई करनी होती है, ठीक है। मुझे बार बार कमेंट आते हैं इस चीज़ पे, इसलिए मैंने कवर किया। कॉर्नर से 1 इंच पे हमने गोलाई की है, ध्यान से देखें। अब बैक आर्मोल की गोलाई कैसे करेंगे, 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे ताकि खिंचाव ना आए। बहुत सारे छोटे नेक में भी खिंचाव आता है, कॉलर नेक में खिंचाव आता है, वो इसलिए क्योंकि गहरी गोलाई कर देते हो। यहाँ कॉर्नर से हमने 1 इंच लेना है। अब हम गोलाई करेंगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बैक आर्मोल की गोलाई थोड़ी स्ट्रेट टाइप की नज़र आएगी, क्योंकि बैक आर्मोल भी स्ट्रेट है, गोल में नहीं है, फ्रंट के गोल है, इसलिए फ्रंट में गोलाई डालेंगे। 3.5 इंच नेक की विड्थ रखी है। ऊपर की ओर से मैंने 1/2 इंच बैक पार्ट के लिए ये बढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से ज़रूर बढ़ाना है, तभी तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था स्टार्टिंग में। तो वो क्यों लिया था अब आपको आई थिंक पता लग गया होगा। अब जैसे कि ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ हम निकाल रहे हैं, तो अभी हम बाहर के निशान से कटिंग करेंगे, ऊपर से भी साइड से भी, ठीक है। बाद में फ्रंट आर्मोल की और ऊपर की छटाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ बैक पार्ट 1/2 इंच बड़ा रखना है, ना कि फ्रंट। कमर हिप पे हमने कट लगाने हैं, क्योंकि फिटिंग के समय ये मैच होने चाहिए दोनों पार्ट के। बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट आर्मोल की छटाई करेंगे, आर्मोल की इस तरह से अच्छे से सेट करके रखना है फ्रंट पार्ट को, बस इसी में छटाई करेंगे। और जो ऊपर एक्स्ट्रा बैक के लिए लिया था वो भी कट कर देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ बैक में रखना है। अब फ्रंट आर्मोल की भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। आप आर्मोल प्लेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हैवी चेस्ट है तो। इनका चेस्ट साइज़ ना मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। जैसे किसी किसी का 40 चेस्ट उठा हुआ होता है ना, उभार वाला, वैसा नहीं है। तो इनके लिए ये काफ़ी रहेगा बिना प्लेट के भी। आप प्लेट वाला बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो। अब यहाँ पे पैंट के लिए हमने कपड़ा फोल्ड करना है 4 फोल्ड में, जो आपका हिप का साइज़ है, ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा हिप का साइज़ होता है, तो उसका 4th पार्ट प्लस 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि हमने लूजिंग भी डालनी है और थाई की गोलाई भी डालनी है, ठीक है। इस तरह से हम रखेंगे। हिप राउंड है 40 हिप राउंड के अकॉर्डिंग मैं पैंट की कटिंग करने वाली हूँ। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेंगे, यहाँ से रेडी लेंथ लेंगे। तो देखिए मैं पूरा ही इसमें जो सूट और पैंट कटिंग कर रही हूँ वो आड़े कपड़े में कर रही हूँ, और बहुत सारे महंगे कपड़े भी आड़े में आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आड़े में कटिंग नहीं हो सकती है, महंगे से महंगे सूट भी आड़े में आजकल आ रहे हैं, पर हमें करना पड़ता है। ऊपर से 2.5 इंच मैंने छोड़ दिया है, किसके लिए, इलास्टिक के लिए। अब रेडी लेंथ हमारी पूरी पूरी बैठ रही है, तो मुझे कट करना ही नहीं है। हिप का 4th पार्ट +3 करेंगे। ऊपर मैंने 13 इंच लिया है, यहाँ पे मैंने आसन 13 इंच लिया है। लेकिन जिनका सूट है उन्हें आसन बड़ा चाहिए, क्योंकि वो पास में खड़े हैं, तो वो कह रही हैं आसन मेरा बढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है बढ़ा देंगे। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो आप थोड़ा आसन बड़ा ही रखें। तो बट ऐसी गलतफहमी है कि बड़ा आसन रखने से कंफर्टेबल होगा पैंट, ऐसा नहीं होता है। बट कोई बात नहीं, जिसको जैसा चाहिए वैसा ही हमने करना पड़ता है। अब आसन हमने रख दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, जितना आसन लिया है इतना ही दूसरी साइड से भी निशान लगाएंगे। नीचे की ओर आपको जो बॉर्डर दिख रहा है ना, वो हमने रेडी लेंथ में नहीं रखा है, वो फोल्ड का मार्जिन समझ लिया है हमने, ठीक है। साइड से 2.5 इंच लिया। अब उसके बाद जितनी बॉटम रखनी है, जैसे कि आप देखोगे ये वाला सूट भी साड़ी का ही है। सेकंड चैनल पे इस सूट की कटिंग का पूरा वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की ओर बॉटम इन्हें चाहिए 8 इंच, तो मैंने 9 इंच रख दिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइड से। अब हमने यहाँ से स्केल की सहायता से लेग शेपर से हमने शेप लगाना है। अगर आपको ये स्केल लोकल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो मैं इस वीडियो पे टैग कर दूंगी, आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। आसन वाली जगह से 2 इंच आगे बढ़ा के हम निशान लगाएंगे, क्योंकि अस्तर वाला है और इन्हें लूज़ भी चाहिए जिनका ये पैंट और कुर्ती है। स्केल की सहायता से हम निशान लगा देंगे दोनों साइड से, और यहाँ से गोलाई करेंगे, ना गहरी ना बाहर को, मीडियम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं लेग शेपर ये कहाँ मिलेगा, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, क्लिक करोगे तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। नहीं मिले तो आप लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं, आपका चॉइस है, पर इसे लेग शेपर बोलते हैं, लेग शेप स्केल, ठीक है। अब ऊपर की ओर से हमने बैक आसन 2 इंच बढ़ाना होता है, पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो 1.5 इंच भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं, पर ये 1.5 इंच ही रखेंगे, ये जोड़ नहीं लगाएंगी जिनका ये सूट है। एक्चुअली मैं कटिंग करके दे रही हूँ, ये स्टिच खुद करेंगे जिनका ये सूट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम बाहर के निशान पे कटिंग कर रहे हैं, चारों पार्ट इक्वल रहेंगे, और आड़े कपड़े में ही हम बना रहे हैं इसे। 2-3 हज़ार के सूटों में भी आड़े कपड़े आते हैं और हमें बनाना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि आड़े में बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे चारों पार्ट इक्वल कट हुए हैं, लेकिन बैक के पार्ट में 2 पार्ट में आसन बढ़ा दिया है हमने। और ये जो नीचे बॉर्डर दिख रहा है इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे फोल्ड में रखेंगे, उसे हमने मार्जिन के तौर पे लिया है 2 इंच। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं, अपने साड़ी से पैंट कुर्ती बना सकते हैं घर बैठे। तो ये हमारे हो गए फ्रंट के और बैक के दोनों पार्ट एक साथ कटिंग। बचे हुए कपड़े से स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है। तो जहाँ से अनइवन है कपड़ा वहीं से मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, ताकि जो बचे कपड़ा तो साइड से बचे। यहाँ पे हम स्लीव की लेंथ का नाप ले रहे हैं, और इस सूट की पूरी कटिंग मैंने शेयर की है सेकंड चैनल पे, वो भी ऑल ओवर साड़ी का ही है और सेम साड़ी का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में कि ये बनने के बाद कैसे लगा था सूट। रेडी लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो आप रेडी लेंथ रखना चाहते हैं। 1/2 इंच ऊपर जाएगा ना बाजू जोड़ने में। फिर उसके बाद 2 इंच और लिया, किसके लिए? फोल्ड करने का मार्जिन। तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। गोलाई 11 है तो 5.5 लगाएंगे, हाफ। यहाँ से 3 इंच पे डाउन करेंगे। जब भी बड़ी बाजू बनाएं तो 3 इंच पे डाउन करें, और 4-5 इंच की बाजू बनाएं तो 2.5 इंच पे डाउन करें। यहाँ से आप देखेंगे बाइसेप्स का आधा लेंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। फिर हमने मार्जिन लेना है 2 से 1.5 इंच तक। अब हम करेंगे गोलाई। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखें। यहाँ से हल्के हाथों से लेकर जाएंगे और गोलाई का निशान लगा के कटिंग कर देंगे। सेकंड चैनल पर डेली विगनर के अकॉर्डिंग क्लास शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई सिखाना शुरू किया है। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस अपलोड होती है 1 बजे, तो आप देख सकते हैं। जो लोग विगनर हैं, जो शुरू से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री कोर्स मैं सिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्री। तो आप देख सकते हैं सेकंड चैनल पे, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट उठाएंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे गोलाई की। सिर्फ 2 पार्ट में ही करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे भी कट लगा देना है, क्योंकि याद रहे कितना फोल्ड करना है। अब क्या करेंगे, अब अस्तर चाहिए हमें, क्योंकि हमने पूरी कटिंग कर ली। तो अस्तर हमने 5 मीटर लिया है, लेकिन कम भी पड़ता है कई बार, तो हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। वो अकॉर्डिंग टू फैब्रिक लेंथ कितनी रखनी है सूट की, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे अस्तर पे। अस्तर हम वैसे रखेंगे जैसे कि एक्स्ट्रा रखते हैं ना। मेन कटिंग हमारी कपड़े पे हुई है, अस्तर पे नहीं, ये मेरा मेथड है। ठीक है, अस्तर अगर साइड से कम पड़े तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। अस्तर के 4 पार्ट हो चुके हैं, हमारे पैंट के भी 4 पार्ट हैं, 2 फ्रंट और 2 बैक। तो हम जैसे ब्लाउज़ में अस्तर अटैच करते हैं, सेम वैसे ही अटैच करना होगा। अब हम सूट के लिए अस्तर रखेंगे 4 फोल्ड में, अपनी और 1 साइड लेंगे अस्तर की। नीचे से हमने कपड़े को 4-5 इंच फोल्ड कर लिया है, जो सूट का नीचे का एरिया है, क्योंकि अस्तर हमेशा 4 इंच छोटा लगाना चाहिए सूट में। मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। अस्तर पे रफ कटिंग होती है एक तरह से, जब हम इसके लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, फिर मेन कपड़े के बराबर कर लेंगे। और अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग कटिंग बहुत बार शेयर की है मैंने। अगर आप बिगिनर हैं तो हाथ से कच्चा करें। अब स्लीव के लिए जो अस्तर है वो कम पड़ रहा है, पर हम रख रख के चेक करेंगे इसे कैसे कंप्लीट करें। सूट की लंबाई 40 से ज़्यादा है तो आपको अस्तर 5.5 तो लेना ही चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे वन साइड से हमने स्लीव को रखना है, अस्तर 4 फोल्ड में होना चाहिए। अब देखोगे आपकी नीचे छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बचे हुए साइड के अस्तर को हम लंबाई में जोड़ देंगे तो ये अस्तर जुड़ जाएगा, और हमें पता भी नहीं लगेगा उल्टा सीधा, क्योंकि अंदर जाएगा ना अस्तर तो बाहर थोड़ी ना दिखेगा। तो हम इसे जोड़ लगा के कंप्लीट कर लेंगे। कई बार अस्तर कम होता है तो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गई हमारी सूट पैंट और स्लीव की कटिंग प्रॉपर, अस्तर वाले सूट पैंट की कटिंग। ठीक है, हम इसमें बनाने वाले हैं वी नेक कॉलर डिज़ाइन। इस कपड़े से मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना के दिखाने वाली हूँ आपको सीखने ज़रूर मिलेगा, और जो पिछली वीडियो में मैंने सूट स्टिच किया था वो भी दिखाऊंगी। सो गाइज़, आपको कैसा लगा ये सूट की कटिंग? अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है, वी नेक कॉलर हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको चाहिए इसी सूट का नेक कैसे बनाया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका वी नेक डिज़ाइन बनाना भी सिखा दूँगी। वैसे हमने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि हमने वी नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। वी नेक कॉलर सर्च करोगे तो मेरे चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और आपको इसी सूट में सीखना है वी नेक डिज़ाइन, तो आप मुझे इसी
वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। बाकी मैंने सेकंड चैनल पे एक साड़ी से सूट और पैंट की कटिंग करना सिखाया था, उसके नीचे कमेंट आए थे कि वो सूट बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिनका सूट था उन्हीं ने स्टिच किया है, कटिंग मैंने की थी, बनने के बाद कैसा लग रहा है वो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैंट रेडी हुआ है, पुरानी साड़ी से बना है ये पैंट, अस्तर वाला पैंट है और इसकी कटिंग मैंने शेयर करी थी सेकंड चैनल पे। आप लोगों ने कहा कि स्टिच होने के बाद कैसा लग रहा है ये भी तो दिखा दो। तो देखो हमने सिर्फ बॉर्डर को नीचे के एरिया पे यूज़ किया है, ओनली नीचे की साइड, ठीक है। और हमने पैंट में नहीं रखा, पैंट में हमने अंदर फोल्ड कर दिया, बिकॉज़ ज़्यादा बॉर्डर से ना फिर दिखने लगता है कि ये साड़ी का है। तो नीचे हमने बॉर्डर का यूज़ किया है और कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। और इसमें सिंपल हमने वी नेक रेडी किया है, आप देख सकते हैं। बैक में छोटा सा 3 इंच का नेक है, 3 साढ़े 3 इंच का, और फ्रंट में ये रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वी नेक है, सिंपल सा, जैसे रेडीमेड में आता है सेम वैसा ही है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, पर ऑल ओवर है और इसमें ज़्यादा बॉर्डर का यूज़ नहीं किया तो देखने में सुंदर लग रहा है। साड़ी नहीं लग रही है ये, क्योंकि सिल्क फैब्रिक भी आजकल चल रहा है। तो सेकंड चैनल पे कमेंट आया था कि स्टिच होने के बाद ये कैसा लग रहा है, हमें एक बार दिखा दो, चाहे शॉर्ट वीडियो में। तो शॉर्ट वीडियो में भी दिखा देंगे, बट अभी आप देख सकते हो, ठीक है। लगभग ऐसा ही बनेगा जो हमने अभी कट किया है, बट उसमें वी नेक कॉलर रहेगा, जो कि मैंने पहले शेयर किया है। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना, और सेकंड चैनल पे क्लास अपलोड हो गई है, जल्दी से उसे भी देखें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।